साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है भगवान की योजना। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक आदमी अपनी समस्याओं से परेशान होकर यही सोचने लगा कि अगर मुझे भगवान मिल जाए तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि इतनी समस्याएं मुझे क्यों दिए हैं जिनसे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। साथ संगत जी, वह आदमी बीमार पड़ गया और बीमारी में बहुत ही परेशान हो गया और उससे सभी घर वाले भी परेशान हो गए। साथ संगत जी, बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया था। वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि अगर भगवान मुझे मिल जाए तो मैं जरूर पूछूंगा कि मुझे इस समस्या में उन्होंने क्यों डाला है। साथ संगत जी, आदमी अपनी बीमारी से ठीक ही नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत इलाज कराया लेकिन समस्या वैसे की वैसे ही बनी रहे और इस प्रकार एक साधु महाराज जी उनके गांव में आए। फिर वह व्यक्ति सोचने लगा कि साधु महाराज से ही अपनी समस्या का समाधान करवाऊंगा। साथ संगत जी, और इस प्रकार वह बीमारी की हालत में ही साधु महाराज जी के पास गया और कहा कि साधु महाराज जी, ऐसा उपाय बताएं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। साधु महाराज जी ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक समस्या है कि सत संगत जी, अगर तुम भगवान पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भगवान से तो मिलना है, क्योंकि उनसे ही पूछूंगा कि मेरी इतनी समस्या क्यों बढ़ गई है और मैं इन समस्याओं से क्यों नहीं निकल पा रहा। साधु महाराज जी ने कहा कि अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो यह समस्या कुछ भी नहीं है, तो इससे आराम से निकल जाओगे। साधु महाराज की बात मानकर वह घर चला गया और धीरे धीरे उसका विश्वास भगवान पर बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि साथ संगत जी, भगवान की भक्ति लीला में हमेशा रहता और भगवान का ही गुणगान करता था और धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ठीक हो गई और उसे भगवान से अब कोई भी शिकायत नहीं रही। भगवान हमारे साथ है और वह हमेशा हमारे ही पास रहते हैं। साथ संगत जी, लेकिन हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, भगवान सभी के अंदर निवास करते हैं। अगर आप भी भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी बात हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी कृपा पाने में कुछ समय लग जाता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि भगवान उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मगर यह सच नहीं है। भगवान सबकी ही बातें सुनते हैं। सत संगत जी, अगर आप उनका ध्यान सच्चे मन से लगते हैं, भगवान हमें भूलते नहीं है। हम इंसान ही जब जरूरत पड़ती है तब उन्हें याद करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान हमें भूल गए हैं। हम जब उन्हें याद करेंगे, उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे, तो हो सकता है कि हमारी मदद साथ संगत जी वह जरूर करेंगे। यही सोचकर मैं अपना कर्म करता हूँ। जब वो मेरी समस्या को दूर कर सकते हैं तो वह जरूर दूर करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, ये सोचकर वह भगवान के दर्शन को मंदिर जाता है, मगर मंदिर के पास एक छोटा लड़का मिलता है। साथ संगत जी, उसे बहुत भूख लगी है। वो उस आदमी से कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो आदमी सोचता है कि अभी तो मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, उसके बाद मैं उसे कुछ दे सकता हूँ। वो उस छोटे लड़के से कहता है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं मंदिर से तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। वो छोटा लड़का वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि वह इंतजार करता है जब वो आदमी मंदिर से आता है तो उसे प्रसाद देता है, उसे लेता है, उसकी भूख दूर हो जाती है। वो लड़का चला जाता है, वह आदमी भी घर चला जाता है। साथ संगत जी, अगले दिन भी वो लड़का उसे मिलता है। वह फिर से भूखा होता है। वह आदमी उसे प्रसाद देता है। वह छोटा लड़का उस आदमी से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी कहता है ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। वह घर जाता है, उस छोटे लड़के को खाना देता है। वो खाना खाता है, उसके बाद वह छोटा लड़का चला जाता है। वह आदमी सोचता है कि
आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे खाना देकर मुझे बहुत सुकून मिला है। साथ संगत जी, जब वह आदमी अपने घर में देखता है तो उसे वह सब कुछ सोने का बना हुआ नजर आता है जिसमें उस छोटे लड़के ने खाना खाया था। क्या वह भगवान थे? आदमी सोचता है। साथ संगत जी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वह इतना समझ गया था कि शायद वह भगवान थे जो कि मुझे दर्शन देकर चले हैं। आज मुझे पता चल गया है कि भगवान भी उनके पास आते हैं जो उन्हें बुलाते हैं। साथ संगत जी, जिस तरह बच्चा सोया हुआ हो, उसके मुंह पर मक्खियां बैठी हुई हो तो माँ उन्हें उड़ाकर ऊपर से कपड़ा डाल देती है, पर बच्चे को इसकी कोई खबर नहीं होती। इसी तरह सतगुरु भक्तों को अनेक आफतों से बचाता है। यहाँ तक कि कई जीवों के तो ऐसे कर्म होते हैं कि वो सतगुरु को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। सतगुरु के सिवाय और कोई नहीं जो पराई विपदा अपने गले में डाले। साथ संगत जी, रोज प्रार्थना करो, इसलिए नहीं कि हमें कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि परमात्मा हम तेरे शुक्रगुजार है जो कुछ तूने हमें दिया है। बहुत से लोगों के नसीब में वो भी नहीं होता है। साथ संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।